जो जितना झूठ बोलेगा, एक्स वाई जेड कोई भी हो, जो जितना झूठ बोलेगा जनता उससे खुश हो रही है और तभी जिता रही है। जब देश गरीब हुआ करता था तब भी राहुल गांधी जी हवाई जहाज में अपना जन्मदिन मनाया करते थे। गांधी परिवार की गरीबी नहीं आई। 2014 से पहले सोनिया गांधी जी एक ऐसी महिला थी जो विश्व में बगैर कोई काम किए सबसे अमीर महिला हुआ करती थी, जो 70 सालों में 70 शताब्दी नहीं दे पाए। 70 सालों में 70 शताब्दी नहीं दे पाए। वो ट्रेन की व्यवस्था की बात करते हैं, जो ट्रेन के शौचालय डब्बे नहीं बदल पाए, वो ट्रेन की व्यवस्था की बात करते हैं। हमारे यहाँ 2014 से पहले सड़कें नहीं थी, बसें चलती नहीं थी, स्कूटी चलती नहीं थी। 2014 के बाद हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन आना शुरू हुई है। ये पटरिया लालू खा गए, फिर भी बिहार जाते थे। गड्ढों में सड़क थी, ये सड़क में गड्ढा था। ये जाके राहुल भैया से उससे बेहतर कौन जा सकता है। मुझे सड़क पे गड्ढे नजर नहीं आ रहे। पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बन गया, आगरा एक्सप्रेस वे है, लखनऊ एक्सप्रेस वे है, उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। ठीक है, ठीक है, तो विकास हुआ या नहीं हुआ? बच्चों की किताबें टैक्स फ्री थी, वो कौन लाया? आज उत्तर प्रदेश के अंदर टैक्स फ्री फिल्म दिखाई जाती है, एक बार नहीं दो बार। वो कौन कर रहा है? % जो वेट लगा करता था ना, उसपे एक एक्साइज ड्यूटी भी हुआ करती थी हिडन, जिसका एक्साइज में यूनिट रजिस्टर्ड होता था वो एक्साइज का बेनिफिट लेता था, और जिसका नहीं होता था 12.5% नेट एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उसके ऊपर 5% लगता था। कितना हो गया टोटल मिला के? 17.5%। 22,000 करोड़ रुपए अडानी रिश्वत में खर्चा कर सकता है, देश की नाक कटा सकता है अमेरिका रूस में जाकर, मिस्र में जाकर, सॉरी रसिया में जाकर, और आप वो 22,000 करोड़ रुपए देश में लगा सकते थे। कहाँ से आए वो पैसे उसके पास? कहाँ से आए वो पैसे? वो पैसे हमारे देश के थे ना। आज सत्ता में आप बैठे हैं, जवाब आपसे मांगा जाएगा। आप क्या बोलोगे? अखिलेश से पूछ लो, आप क्या पूछोगे? राहुल से पूछ लो, आप क्या पूछो? मायावती से पूछो। अरे इनसे अब मैं अडानी पे आता हूँ। मेरे देश की हिपोक्रेसी सुन लीजिए। हर आदमी अमीर होना चाहता है, गाली अमीरों को सबसे पहले देनी है। भैया उसने जिन स्टेटों का नाम लिया है न्यूयॉर्क कोर्ट में, खैर वो तो डीप स्टेट की पॉलिसी है, मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहता। भैया उसने ये कहा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। मुझे लगता है कि अडानी जी अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे $20 बिलियन, इसके लिए वो यहाँ पे घूस दे सकते हैं ग्रीन एनर्जी के लिए। भैया आपने चोरी नहीं की, मुझे लगता है आप चोर हैं, इसलिए मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा। ये है अडानी का मैटर। भैया जब अडानी ने जिन स्टेट का उन्होंने नाम लिया था, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, इसमें रुक जाइए, मध्य प्रदेश नहीं है। मध्य प्रदेश अरे भैया मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास नहीं है। है। इन 5 स्टेटों में सरकार किसकी है? जिन स्टेटों का वर्णन किया गया उन स्टेट में सरकार ममता बनर्जी और इंडिया एयरलाइंस की है। तो भैया इंडिया एयरलाइंस वाले घूस ले रहे हैं और आरोप मोदी जी पे लगा रहे हैं। मतलब गजब हिपोक्रेसी चल रही है भैया। देखिए अगर देश के अंदर किसी भी प्रदेश के अंदर कोई क्राइम होता है तो गृह मंत्रालय से जवाब लिया जाएगा ना। अगर संभल के अंदर अमेरिका पाकिस्तान के खोखे पाए जाते हैं तो गृह मंत्रालय से जवाब लिया जाएगा ना, कि वहाँ के मुख्यमंत्री से लिया जाएगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी वही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो रही है ना। स्टेट गवर्नमेंट पे भी सवाल उठने चाहिए। विपक्ष का नेता जवाब देगा क्या उसका? वो विपक्ष का नेता जवाब दे क्या? वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री और विपक्ष का नेता जवाब दे नहीं है तो विपक्ष का नेता संभल क्यों जा रहा है? फिर क्यों नहीं जा सकता है भाई? तो आप जवाब क्यों नहीं दे सकते? तो नेता है, कहीं भी जा सकता है। आप क्यों गए थे वहाँ पर कलकत्ता में? कलकत्ता में आप किस लिए गए थे? अरे अमित शाह जी गए नहीं थे? जब हमारे यहाँ 2 भाइयों को अलीगढ़ में या खुर्जा में कहीं गले काट दिए गए थे, वहाँ नेता नहीं गए थे? नेता जाने, आप किसान को अंदर नहीं आने देते हो, आप नेता को मिलने नहीं देते हो, जो अंदर आया उसे लाठी से मारोगे। तो अभी तक दिल्ली में सरकार जो चल रही है वो झूठ के दम पे चल रही है, हिमाचल में चल रही है झूठ के दम पे चल रही है, कर्नाटक में चल रही है झूठ के दम पे चल रही है। क्या इस बात से एग्री करेंगे फिर आप? बिल्कुल एग्री हूँ। महाराष्ट्र में क्या हुआ? 1700 रुपए सभी महिलाओं को दिए गए, सरकार उनकी आ गई। उसके झारखंड में भी यही हुआ, सबके खाते में महिलाओं के 1500 रुपए डाले गए। सरकार हिमाचल में भी यही किया ना। XYZ किसी की भी सरकार हो, जो जितना पैसा लुटा रहा है देश का, जो जितना धन लुटा रहा है देश का, जो गड़क पे डालने के लगा हुआ है, सरकार वोट जनता उसी को दे रही है। फ्रीबीज बंद होनी चाहिए, मतलब फ्रीबीज बंद होनी चाहिए। अगर सरकार दे रही है तो क्या मेरी ये जिम्मेदारी नहीं कि मैं सरकार का ना लूं? मतलब मैं चोर हूं और मेरी उम्मीद ये है कि इनको ईमानदार होना चाहिए। भैया मैं पहले खुद तो सुधर जाऊं।
मुझे नहीं सुधरना है, मुझे फ्री का लेना है। भैया इस देश की, मैंने आपको क्या बोला, इस देश की प्रॉब्लम ही यही है कि अमीर सबको होना है, लेकिन नफरत अमीरों से सबको होनी है। भैया राहुल गांधी जी के ऊपर आता हूँ, रुक जाइए, खटाखट वो छोड़ो। राहुल गांधी जी ने अडानी का मुद्दा उठाया, ठीक है भैया, ये कौन सी क्रोनोलॉजी है कि जब भी संसद सत्र होता है तो अडानी के बीच में आ जाते हैं। इनसे सवाल पूछा गया, भैया आपके स्टेट में इन्वेस्ट किया, तो बोलते हैं भैया हमारे में तो सिस्टम से किया। भैया तुम्हारे में सिस्टम से होता है और अदर स्टेट में बिना सिस्टम में होता है। तो ये जो आरोप लगा हो गया, लेकिन उन्होंने जो बात कही है फ्री बीज को, उस पर भी जवाब। भैया फ्री बीज आपकी ही जेब से जाता है, नहीं आप देंगे, आपका बेटा देगा। उदाहरण के लिए वेनेजुएला देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, जिस जिस देश में फ्री बी मिली है उस देश की हालत खराब है और होनी है। अगर फ्री बीज की बात भी करें तो 8,000 खटाखट उसके लिए क्या कहेंगे? रईस सुनिए, रईस बनाने की तकनीक बता रहा हूं इनको कि देश को रईस कैसे बनाया जा रहा है। जो ट्रेनें राइट टाइम, जैसे गोरखधाम वैशाली राइट टू टाइम चलती थी, जब से ये वंदे भारत ट्रेन चलने लगी है उनको सुनो भैया, एक मिनट सुन तो लो भैया, अरे सुन तो लो। पहले देश में जो सुपर फास्ट ट्रेनें थी वो राइट टाइम चलती थी, राइट टाइम बिल्कुल आती थी, बिफोर भी आ जाती थी। लेकिन जब से ये वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है उस पर कोई सवारी नहीं चल रही है, क्योंकि रईस लोग चढ़ रहे हैं, गरीब आदमी अपनी ट्रेन पकड़। भैया रुक जाओ, आज क्या होता है, वो सुपर फास्ट ट्रेन 8 घंटे लेट, 10 घंटे लेट, 24 घंटे लेट करी जाती है। क्यों लेट करी जाती है कि आप नेट पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये ट्रेनें लेट चल रही है, केवल वंदे भारत चल रही है सही राइट टाइम। हम 2700 रुपए बनारस के देंगे, उस पे जाएंगे, और 650 रुपए वाली ट्रेन लेट कैंसिल करी जा रही है। इस पे जवाब होगा, बता तो रहा हूं। अरे आप ना मुद्दा घुमा रहे हैं सर। नहीं, अभी आपने फ्री बीज की बात की, मैं फ्री बीज की बात कर रहा हूँ तो आप ट्रेन पे चले गए। नहीं, अगर 8,000 खटाखट किसी ने दिया, उस 8,000 खटाखट ने पूरा लोकसभा का चुनावी नैरेटिव बदल गया, तो उसको क्या कहेंगे फिर? बिल्कुल देख, और एक चीज बताता हूँ, मैं टैक्स पेड करता हूँ, मुझे जो राशन मिलता था वो मेरा राशन काट दिया गया, मुझे राशन नहीं दिया जाता है क्योंकि मैं टैक्स पेड करता हूँ। हमारे नाम का राशन काट दिया गया, हमारे घर का राशन काट दिया गया, क्यों? क्योंकि मैं टैक्स पेड हूँ। और जो फ्री में खा रहा, कुछ नहीं कर रहा है, उसको राशन दिया जा रहा है। सर इसी पे मेरा एक काउंटर क्वेश्चन होगा, आप कह रहे हो कि मैं टैक्स देता हूँ, इधर आ जाओ, मैं टैक्स देता हूँ तो मेरा राशन काट दिया गया। तो राहुल गांधी आज देश के एक वर्ग को इतना पीछे करने में लगे हुए हैं कि वो आरक्षण की सीमा को 50 से 60, 70, 80% करने में लगे हुए हैं। तो टैक्स तो हम भी भरते हैं, टैक्स तो सामान्य वर्ग भी भरता है, क्यों बोल रहे हैं फिर? राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मैंने ये आपसे पहले भी कहा था ना, जो जितना झूठ बोलेगा, XYZ कोई भी हो, जो जितना झूठ बोलेगा जनता उससे खुश हो रही है और तभी जिता रही है। मतलब गलत है राहुल गांधी भी? XYZ कोई भी हो यार, राहुल गांधी का नाम लीजिए ना, सबका नाम ले रहे हैं ना। आप मोदी जी का खुल के नाम ले रहे हैं, राहुल गांधी का लीजिए। कब लिया? बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना खुल के। हाँ बोलिए। कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, बसपा, कोई भी हो, जो जितना झूठ बोल रहा है जनता उसके साथ जुड़ गई। ठीक है, इनसे जवाब लेते हैं। कह रहे हैं कि आज गरीब इतना गरीब होता जा रहा है कि जो जिस ट्रेन में बैठ के वो सफर करता है वो भी लेट आ रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वंदे भारत में अमीरों को चलाना है और वो वक्त पे नहीं चाहिए, नहीं तो उनको नुकसान हो जाएगा। क्या कहेंगे? गरीबों की बात ये भाई साहब कर रहे हैं। अरे जब 2014 से पहले के आप गांव को देखिए ना साहब, ना गांव के अंदर सड़कें होती थी, ना उस सड़कों में चलने के लिए गाड़ियां होती थी। आज ये गरीबी की बात कर रहे हैं। अरे दादा, गरीबी, आप जिस गरीबी की बात कर रहे हैं ना, जब देश गरीब हुआ करता था तब भी राहुल गांधी जी हवाई जहाज में अपना जन्मदिन मनाया करते थे। गांधी परिवार की गरीबी नहीं आई। 2014 से पहले सोनिया गांधी जी एक ऐसी महिला थी जो विश्व में बगैर कोई काम किए सबसे अमीर महिला हुआ करती थी, सबसे अमीर महिला। ये गरीबी की बात करते हैं। अरे दादा, कौन से गरीबी की बात करते हो? आज जाकर देखो, देश की, अभी राशन की बात कर रहे थे ना, ये आज देश की जनता को मोदी जी मुफ्त राशन की योजना दे रहे हैं। आज देश की जनता के लिए स्वास्थ्य की योजना दे रहे हैं। आज देश की जनता के लिए शिक्षा की योजना दे रहे हैं। और इन सब पे अगर कोई राजनीति कर रहा है तो ये श्रीमान कर रहे हैं। बिल्कुल जी। कह रहे हैं ट्रेनें
बहुत पहले मतलब कांग्रेस राज में समय पे चला करती थी। आज सबसे ज्यादा लेट ट्रेन चलती है मोदी राज में, क्योंकि वंदे भारत को आगे प्रमोट करना है और कांग्रेस राज की जो ट्रेनें चलती हैं उनको पीछे ले जाना है। मैं बिहार से आता हूँ और मुझे अपने गांव जाने के लिए कम से कम 24 घंटे का समय लगता है ट्रेन में। अरे ट्रेन की बात करते हैं जो 70 सालों में 70 शताब्दी नहीं दे पाए, 70 सालों में 70 शताब्दी नहीं दे पाए, वो ट्रेन की व्यवस्था की बात करते हैं। जो ट्रेन के शौचालय डब्बे नहीं बदल पाए, वो ट्रेन के व्यवस्था की बात करते हैं। आज जाकर रेलवे की हालत को देखिए, आज जाकर जनरल बॉगी के डब्बे को देखिए, आज जाकर वंदे भारत की स्थिति को देखिए, आज जाकर आप जनरल बॉगी के डब्बे को देखिए। भाई साहब, आज जाकर रेलवे के प्लेटफॉर्म को बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक बात बताइए, ये न रेल, ये हर चीज में लालू यादव कौन थे? लालू यादव कौन थे? इन्हीं के सरकार के रेल मंत्री हुआ करते थे, जो रेल के डब्बे बेच के खा गए, जो रेल के पटरियों को बेच के खा गए। अरे साहब, रेलवे घोटाला याद है ना? नौकरी दो, नौकरी के बदले जमीन दो, नौकरी घोटाला किसने किया? लालू यादव और उसके बेटे ने मिलके, जब उसका बेटा 2 साल का हुआ करता था। अरे भैया, 2 साल की उम्र में बेटवा भी भ्रष्टाचारी निकला, बाप तो था ही। सुन लीजिए, 2014 के बाद टाटा आई कार लेके, क्योंकि सड़कें नहीं थी। 2014 के बाद हीरो आई बुलेट गाड़ी लेके, स्कूटी लेके। बजाज आई क्योंकि सड़कें थी नहीं 2014 के पहले। हमारे यहाँ 2014 से पहले सड़कें नहीं थी, बसें चलती नहीं थी, स्कूटी चलती नहीं थी। 2014 के बाद हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन आना शुरू हुई है। ये पटरिया लालू खा गए, फिर भी बिहार जाते थे, पता नहीं कैसे जाते थे हम भैया, पता नहीं कैसे जाते थे। आज मैं आपको नाम बताता हूँ, गोरखधाम ट्रेन है जो गोरखपुर से छूटकर बठिंडा जाती है। पहले गोरखपुर यहाँ से नई दिल्ली तक आती थी, उसमें 2 डिब्बे जनरल के पीछे लगते थे, 2 आगे लगते थे। आज उनको क्या किया है? सुनिए, सुन ले भैया, सुन लो, अब सुन ले, हम दिखाएंगे, अभी दिखाते तुम्हें। सुनिए, सुन ले, बोलने दे, हम बोलने नहीं देंगे। वही झोपड़ी का हाल दिखा रहा हूँ, है वो ट्रेन, अरे बिजली का हाल दिखा रहा हूँ। अरे सुनो, बोलने नहीं देंगे, इनका काम यही है। अरे दादा, ये भी सच्चाई है। सुन लीजिए, आप जाकर गूगल कर लीजिए। अरे भैया, ये जिसकी बात कर रहे हैं, जिस 2004 से 14 तक जहां राहुल गांधी जी सांसद थे, जब 14 में वोट मांगने जाते थे तो झोपड़ी में झुक के जाते थे। और आपने देखा होगा ना, 2017 के चुनाव में जब यूपी के 2 लड़के चुनावी मैदान में उतरे थे, किस तरह से बांस की बल्लियों से तार को ऊपर किया जा रहा था। अरे साहब, गड्ढों में सड़क थी, ये सड़क में गड्ढा था। ये जाके राहुल भैया से उससे बेहतर कौन जा सकता है? अभी हाल फिलहाल में राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी को कहीं गड्ढे नहीं मिले। भारत जोड़ो यात्रा में ऐसा कोई गांव नहीं मिला जहां बिजली ना हो, ऐसा कोई गांव नहीं मिला जहां शौचालय ना हो। जाकर देखिए, जाकर देखिए, जाकर देखिए वहां पे क्या हुआ है। अरे साहब, ये देखिए, एक बात बताइए, 8-8 घंटे लेट ट्रेन है, ये टाइम छूटती थी। मैं कह रहा हूँ, बात काट दी। ये ट्रेन है 8 घंटे लेट चल रही थी। और सुनिए, अब सुनिए, शताब्दी देने का काम किसने, कांग्रेस ने कितने शताब्दी दिया था? ये बता रहा हूँ। बता दो, उस गोरखधाम ट्रेन के अंदर, उस गोरखधाम ट्रेन के अंदर 2 डिब्बे आगे होते, जनरल के 2 पीछे होते थे। अब की बात खत्म कर दिए गए जनरल डिब्बे, जनरल डिब्बे खत्म कर दिए गए। अरे भैया, एक कॉमन मैन भी आज थर्ड एसी में अरे सुनो तो दादा, थर्ड एसी में आज भी रिजर्वेशन के साथ जाता है, आज भी ऐशो आराम के साथ जाता है। ये क्या बात करेंगे? ये तो वो है जो कहते थे रेलवे अडानी को बेच दी। भैया खड़े पीछे, इधर आइए। और 14 कदम मत खोल, सुनिए, जैसे सर कह रहे हैं कि 2014 के बाद ही क्या लोगों ने जीना शुरू किया? 2014 से पहले रिसोर्सेज नहीं थे क्या भारत देश के अंदर? भाई साहब, इनके लिए नहीं होंगे, हमारे लिए तो थे। नहीं, वो कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना। आज भी है। देखो, रिसोर्सेज थे, लेकिन अभी बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, मैं ये कह रहा ये सवाल हूँ। पहले भी थे रिसोर्सेज, लेकिन लिमिटेड थे या नहीं थे? अभी उसकी मात्रा बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? अभी चीजों में सहूलियत आई है या नहीं आई है? चीजें तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी। एक सेकंड, ट्रेन तो गुलाम भारत। मेरे भाई आजमगढ़ से आते हैं, लेकिन बता दे 11 साल में इनके वहां से एक ट्रेन चलती है, कैफियत एक्सप्रेस। इस 11 साल में कौन सी नई ट्रेन चली? बता दे अपने आजमगढ़ से दिल्ली के लिए, बता दे भैया, बता दे भैया। बोल दूं? हाँ बता, बिल्कुल बोल दूं? उपलब्धि बताओ।
डेली वाली एक ट्रेन है, उसके अलावा 3 ट्रेनें हैं जो वीकडेज में जाती हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन, ठीक है। उसमें फरखा भी है, गरीब नवाज भी है, चलती नहीं है। ठीक है। कब चलती ये है? नहीं बताइए। आती है, ठीक है। अब दूसरी बात सुन लो, दिखा रहे हैं इनको, देखो इनको शायद, अरे यार मैं बोल लूं या फिर तुम चिल्ला लो, झूठ भी बोल रहे हैं यार। या तो मैं बोल लूं या तुम चिल्ला लो। आपने पूछा 2014 के गाड़ी है, मैं जाता ही नहीं। मुझे इतना बढ़िया हाईवे दे दिया है, मैं ट्रेन में 16 घंटे अपनी एसटीसी कराऊंगा। मैं अपनी गाड़ी से जाता हूँ, 10 घंटे में पहुंच जाता हूँ अपने गाँव। मेरे पास गाड़ी है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। जाओ। हाँ तो बड़ा आदमी हूँ तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द है? ये 2014 के बाद ही बड़ा आदमी बनाने में, उससे पहले नहीं था मेरे पास। मैं नहीं जा रहा 16 घंटे की ट्रेन लेकर, मैं 10 घंटे में अपनी गाड़ी से सेल्फ ड्राइव करके पहुंच रहा हूँ और जहां मर्जी वहां रुक रहा हूँ। सही बात है ना? तो मेरे लिए तो वो अच्छा है। इसमें हर और वर्ग के लिए काम होना चाहिए। सुनो, मुझे सड़क पे गड्ढे नजर नहीं आ रहे। पूर्वांचल एक्सप्रेस भी बन गया, आगरा एक्सप्रेस वे है, लखनऊ एक्सप्रेस वे है, उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, ठीक है, ठीक है। तो विकास हुआ या नहीं हुआ? तो उस विकास को बोलूंगा ना। हाँ बता देता हूँ, आपके चाचा जो हैं मुलायम सिंह यादव, उन्होंने बनवाया, ठीक है। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस किसने बनवाया? पूर्वांचल किसने बनवाया? अब वो बता दो। तुम एक पे छाती चौड़ी कर रहे हो। मैं 10 हाईवेज के नाम बताऊंगा, वो किसने बनवाए फिर बताओ। ये KMPL किसने बनवाया? बिल्कुल बताओ ना। ये KMPL किसने बनवाया? देश के अंदर में 2014 से लेके अभी तक जितनी सड़कें और जितने हाईवे नितिन गडकरी ने बनवा दिए ना, आजाद भारत में किसी परिवहन मंत्री ने नहीं बनवाया। अगर इस आंकड़े को ये झूठा कर दे तो मैं माफी मांग लूंगा। पूछो। देखिए इन्होंने, अब बोल लूं, हाँ। इन्होंने एक रिश्तेदारी नाम लिया। अगर मैं बड़े भाई को इनको किसी बोल दूं कि तुम्हारे वो लगते हैं, तो मैं अपनी जबान गंदी करने वाला। पंडित जी हैं, सम्मान है इनका, लेकिन शब्दों की मर्यादा आप रखिए। यार, और सुन तो भैया, सुन तो। अरे हम नहीं बोलते इस बात के लिए, कोई नेता के चाचा नहीं है। नहीं, ये बताइए 5% से 18% कौन लाया? आम जनता के जो दूध पर टैक्स, सुन लीजिए, जो दूध पर टैक्स फ्री था, बच्चों की किताबें टैक्स फ्री थी, वो कौन लाया? आज उत्तर प्रदेश के अंदर टैक्स फ्री फिल्म दिखाई जाती है, एक बार नहीं 2-2 बार। वो कौन कर रहा है? जनता का गला दबाने का काम कर। आप बताइए, जिस भंडारे में, इसी गुरुद्वारे के अंदर रोज के लोग लाखों खाते हैं, लेकिन लोग फ्री में खाते हैं, प्रसाद दिया जाता है, लेकिन टैक्स भरना पड़ता है सिख भाइयों को। उस प्रसाद को बांटने के लिए टैक्स भरना पड़ता है। बताइए कहाँ की इन्होंने? अगर आप हमसे दुगनी सड़क बना रहे हो कांग्रेस समय से, गरीब आदमी को भैया झूठ बोल रहे हैं। पैसे लगते हैं गुरुद्वारे में। अब ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने वाली बात। अब ये झूठ बोल रहे हैं। अब मैं बता देता हूँ, टैक्स पहले भी लगता था। सुन लो। इन्होंने, अरे अब मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला ना, अब सुनना। इन्होंने 5% टैक्स का बोला। इनको इनकी जानकारी के लिए बता दूं, 5% जो वैट लगा करता था ना, उसपे एक एक्साइज ड्यूटी भी हुआ करती थी हिडन, जिसका एक्साइज में यूनिट रजिस्टर्ड होता था वो एक्साइज का बेनिफिट लेता था, और जिसका नहीं होता था 12.5% नेट एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उसके ऊपर 5% लगता था। कितना हो गया टोटल मिला के? 17.5%। बढ़ कितना गया? अब कितना बढ़ा? 18 हो गया। तो मतलब कि आधा % बढ़ा। सुनते रहिएगा, इनको एक्साइज ड्यूटी का शायद पता नहीं होगा। जिस ये किताबों की बातें कर रहे हैं कि उस पे टैक्स लगता है, उस पे टैक्स लगता है, इनकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं पेपर इंडस्ट्री से आता हूं, ठीक है। दिल्ली का शायद ही, मतलब जो बड़े नाम हो, शायद ही कोई ऐसा प्रिंटर होगा जहां पर मेरा मटेरियल ना जाता हो और मैं ना देता हूं, ठीक है। तो मुझे पता है किताब बनती कैसे है और किताब में क्या क्या इस्तेमाल होता है और उसमें क्या क्या टैक्स है। 12% है या 18% है या 28% है, मुझे सारी चीजें पता है। मुझे ज्ञान ना दे, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने जो बोला ना, दान जो भी आता, मंदिरों पर टैक्स की बात तो इन्होंने एक बार भी नहीं करी। टैक्स तो मंदिरों पर भी लग रहा है, टैक्स तो मंदिरों पर भी लग रहा है, उस पर इन्होंने एक बार भी बात नहीं करी। इन्होंने एक बार भी ये बताना जरूरी नहीं समझा कि जहां मंदिरों पर टैक्स लग रहा है वहीं पर मस्जिदों में मौलवियों को सैलरी दी जा रही है। उस पर क्यों नहीं बोले? ये उसको क्यों छुपा गए? उसको क्यों छुपा गए? अखिलेश के शासन काल में हज हाउस बनाए जाते थे, उस पर क्यों नहीं बोलते? ये उस पर मुंह में चुप्पी साध लेते हैं। और हाँ, मैं कहता हूं गर्व से, गुरुद्वारे में जाओ भूखे नहीं रहोगे, ऐसे ही मेरे मंदिर में जाओ भूखे नहीं रहोगे, भूखे नहीं रहोगे। मंदिर बता दूं आपको, सारा छोड़ो यार, यहीं चले जाओ, शास्त्री नगर पे एक वैष्णो देवी मंदिर है, डेली भंडारा होता है। मरगढ़ वाले बाबा चले जाओ, डेली भंडारा होता है। और एक रसोई का नाम बता देता हूँ, एक रसोई का नाम बता देता हूँ, जो
कितने 20 घंटे चलती है, सिर्फ 4 घंटे बंद रहती है। काशी विश्वनाथ जाना, अन्नपूर्णा रसोई फ्री में बिठाकर, बाकायदा कुर्सी टेबल पर बिठाकर, सिर्फ छोले कुलचे नहीं खिलाए जाते हैं, बाकायदा सांभर होती है, चावल होता है, रोटी होती है, लड्डू होता है, दही होती है, मतलब कोई ना कोई एक मिठाई जरूर होगी, और तमाम लोगों को खिलाया जाता है। इन्होंने उस पर नहीं बोला। टैक्स तो किसी भी, सुनिए, टैक्स तो किसी भी देश की बेसिक नीड है ना। बिल्कुल है। अगर टैक्स नहीं दोगे तो देश की ग्रोथ कैसे होगी, जीडीपी कैसे चलेगी, देश विकसित कैसे बनेगा? देखिए मैं अब डे बाय डे बताता हूँ, सीरियल बताता हूँ। पहले जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी या एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वो किस पर लगती थी? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, आम गरीब आदमी नहीं लगती थी। और जो किताबों की बात मैंने कही है, वो किताब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नहीं होते थे, जो तो टैक्स आप लगाते हो। दूध पे झूठ बोलना, हमने नहीं बोला आपके बीच में। आप सुन यही बताना पड़ेगा आपको मुझे। भैया बता तो सुन तो लो। अभी तक आपने तो एक क्वेश्चन इनसे नहीं पूछा था, और मैंने तुलना नहीं की थी। मैंने तुलना नहीं की थी कि मंदिर में नहीं मिलता, कि मस्जिद में नहीं मिलता, कि गुरुद्वारे में नहीं मिलता। मैंने आपको ये बोला था कि गुरुद्वारे में लोग लंगर खाते हैं तो सरदार जी को या वहाँ जो पंडित जी हमने बोलते हैं, वो जो वहाँ होते हैं, उन्हें टैक्स देना पड़ता है, उस समिति को टैक्स देना पड़ता है। आपने टैक्स लगाया। पहले आम आदमी के जो रोजमर्रा चीज थी, जैसे मट्ठा, छाछ, अगर आप छाछ लेना उस पर भी टैक्स है, पनीर लेने जाएंगे उस पर भी टैक्स है। ये बता रहे हैं, सुनिए अपने। इन्होंने यही बोला, वैट के बारे में इन्होंने यही बताया, एक्साइज ड्यूटी के बारे में इन्होंने वही बताया, वो बोलो। बड़े लोग के वो बड़े सुने बोलने दे, ये बोलने देंगे नहीं। हम आपकी कुछ बोले थे भैया, हम बोलेंगे तो आपको हो गई ऊंची लग जाती है। हम ये कह रहे हैं, जो पहले टैक्स पहले 30% टैक्स था, लेकिन वो नीचे वर्ग के लिए नहीं था। जो यूरिया पहले 430 रुपए मिलती थी, आज 1200 की मिल रही है। जो डाया पहले 750 रुपए का था, आज 1600 रुपए मिलता ही नहीं, ब्लैक में मिलता है। मैं खुद गया हूँ लेने, तब मुझे पता है। इस सरकार की ये उपलब्धियां हैं। छोटा सवाल, आप कह रहे हैं जो नीचे वर्ग के लोग थे, जो गरीब थे, उन पे टैक्स नहीं लगता था अगर छाछ मट्ठा लेने वो जाते थे। तो जब वो इम्पोर्ट होता है, जब बल्क में एक दुकानदार छाछ मट्ठा खरीदेगा, जो बनाने वाला होगा वो तो टैक्स देगा ही देगा। कौन देगा? जिसने जहाँ से बल्क में उसने खरीदा, जो होलसेलर होता है, वो तो टैक्स देगा ही ना। वो हाँ सुनिए सर सुनिए ना, वो जो होलसेलर होगा वो टैक्स देगा। जब होलसेलर टैक्स देगा तो जो उससे डिस्ट्रीब्यूट जहाँ वो करेगा, वो भी तो उससे पैसे लेगा। और जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले, एक सेकंड, जो सुनिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला होगा वो भी तो लेगा ना, वो भी तो जनता से लेगा ना। हाँ सुनिए, क्या होता था कि हमने, सुनिए मेरी बात सुनिए, हमने आपसे मट्ठा लिया, हमने 100 रुपए का आपसे मट्ठा ले लिया, और आपको कोई टैक्स मैंने नहीं दिया। सुन तो लीजिए भैया जी, आप बात तो सुनिए। हमने नहीं दिया आपसे। अरे सर कैसे नहीं दिया आपने? 100 रुपए हमको दे दिए मैंने, आपसे मैंने कुछ लिया क्या? लेकिन मुझे पता है, सुने हम बता दो, सुन तो लीजिए। एमआरपी रेट जो होता है ना, वो अलग होता है। काम है उसमें ये होता था कि हमने 100 रुपए का जो लिया है, हमें 120 रुपए कमाने हैं, तो उसी पर रेट बढ़ा देते थे। क्योंकि बड़े लोग आए, किसान से टैक्स नहीं लेते थे, गेहूं पर टैक्स नहीं लगता था। ये कहना चाह रहे, सुनिए, आप ये कहना चाह रहे हैं, एक दुकान पे ये अमीर है और मैं एक किसान हूँ, ठीक है? सुनिए, ये अमीर है, मैं किसान हूँ, तो ये एक छाछ की पैकेट लेने गए 10 रुपए की, इनको 10 की दी, और मैं किसान हूँ, तो वही छाछ का पैकेट मुझे 9 रुपए का मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए आपको 9 रुपए का ना। अरे आप कह रहे हो ना वो कि किसानों पे टैक्स नहीं लगता था, नहीं लगता आप था। कैसे जस्टिफाई करोगे उसको? बता तो रहा हूँ कैसे? सर, ये अमीर है, उसी दुकान पे से छाछ का पैकेट 10 रुपए का ये लेके आए हैं, और मैं किसान हूँ। पहले की बात कर रहा हूँ सर, 2014 से पहले हम भी दुकानों से सामान खरीदते थे सर। लीटर हमने अगर छाछ लिया है 1200 रुपए का, तो हम 1200 रुपए किसान को देते थे। किसान को आगे जाके टैक्स नहीं देना होता था, वो अपने घर में बच्चों के लिए किताब ले जाता था। किसान अपने घर से बनाता है ना, किसान के घर में भैंस है, वो भैंस से बनाएगा, दही बनाएगा, छाछ बनाएगा। लेकिन अगर आप वो इम्पोर्ट करोगे, अगर किसी दुकान से, मैं किसान की बात नहीं कर रहा, अगर आप दुकान से लेने जाओगे और दुकान वाला होलसेलर, सुनिए ना, अगर किसान, सुनिए ना, अगर होलसेलर होगा एक और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा दुकान पे, तो दुकान वाला भी टैक्स दे रहा है ना उसको। भैया आप लोग ना मीडिया वाले, अरे बता सुनिए, नहीं बताइए ना मुझे। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, और मैं मतलब बड़े लेवल का काम करता हूँ, बता देता हूँ आपको। पहले सुनिए, बिल्कुल देता हूँ। इसके चक्कर में देश को लूटा जा रहा है, पैसा बर्बाद किया जा रहा है। ऐसा है भाई साहब, कुछ भी बोल देना, कुछ भी अननेसेसरी का बोल देना एक अलग चीज होती है। कि पहले इंपोर्ट नहीं होता था, छोटे लोग भी इंपोर्ट करते हैं, पता नहीं उल जलूल बातें बोल रहे हैं, कह रहे हैं 10 रुपए की चीज किसानों को 9 रुपए में मिल जाएगी। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। जो एक स्ट्रक्चर है ना,
उसी के तहत चल रहा है। मैंने आपको बताया एक्साइज पहले 12% एक्साइज ड्यूटी लगती थी, 5% का वैट लगता था। अभी क्या है, वो जीएसटी का रूप ले लिया है उसने, 18% लगता है, जिसमें 9% सीजीएसटी होती है, 9% एसजीएसटी होती है। मतलब 9% राज्य सरकार का, 9% केंद्र सरकार का। यही सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसके इतर और कुछ भी नहीं। अब इसको ये जो मर्जी घुमाए जाए, घुमाने वाले का कोई वो नहीं होता। मैंने पहले भी आपको बोला था, सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है और कुछ नहीं है। हम पहले भी जो सामान दुकानों से खरीदने जाते थे, जो आज राहुल गांधी कहता देखो इस पे भी टैक्स लगा, इस पे भी टैक्स लगा, उन सब पे पहले से ऑल इंक्लूसिव लिखा हुआ आता था, टैक्स उसमें जुड़कर ही आता था। चाहे वो आप पहले पार्ले जी लेते थे, चाहे आज पार्ले जी ले रहे हो, ये आज से 20 साल पहले भी वही होता था। ये झूठे भ्रम में न फैलाओ और झूठी खामखा की कवायतें न गाओ। ये ऐसे पहले पार्ले इतना बड़ा आता था, इतना बड़ा आता है, अब बाबा जी का ठुल्लू मिलने लगा इतना बड़ा। ये नहीं बताएंगे पंडित जी बोलने दो, हमें बोलने दो पंडित जी। मान लिया आप सत्य बोलते हो, आपको पता है कि कैसे गोल मटोल करना है, कौन सी संख्या के नौकरे कहाँ रखने हैं, कैसे। पंडित जी मुझे पता है आपके बारे में। ये है भैया, मैंने क्या किया, चोर से 4 कदम और लतखोर से 10 कदम दूर रहो, ये वो लोग हैं। और मोदी भक्त से 100 कदम दूर रहो, ये वो भगत हैं। मैंने पूछ रहे हैं आपसे, भक्त थोड़ी ना है। पहले सवाल पूछ रहे हैं। पहले बाबा बोलने नहीं दोगे, ऐसे थोड़ी बोलोगे, घंटा बोल लोगे ऐसे। बोलोगे तुम, बोले हमें बोलने दोगे। अब देखिए, अगर आप बोल रहे हो, अगर इन्होंने लतखोर ला दिया, अब इन्होंने लतखोर ला दिया, तो मैं बता दूं, अखिलेश की चाटने वालों को 1 किलोमीटर दूर रखना पड़ता है। आपने जैसे मुझे बोला ना लतखोर और ये और वो, भाई साहब लतखोर किसको बोलते हैं? लतखोर किसको बोलते हैं? ऐसों को बोलते हैं जो झूठे एजेंडे फैलाते हैं। मैं इनको चैलेंज के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, बिना फालतू का हल्ला मचाए, बिना पंडित जी और खामा का सिंपैथी कार्ड खेले बिना, जिस दिन इनको करना हो ना, मुद्दों पर बहस कर लेंगे और फैक्ट्स के साथ में 1 लाख रुपए दूंगा अगर हरा दिया तो। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, फैक्ट्स पे कर ले जिस दिन। यहाँ पर आके मैं कमजोर हूँ, मैं गरीब हूँ, पंडित जी मुझे बोलने दो, पंडित जी मैं गरीब हूँ। अरे घंटा गरीब हो तुम अखिलेश की चाटने वाले हो, इससे इतर और कुछ नहीं हो। मैं यहाँ पर अपना केस रेस्ट करता हूँ।